श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण अथ दशम स्कंध उत्तरार्ध। अथ द्विषष्टितमो अध्याय। उषा अनिरुद्ध मिलन। राजोवाच बाणस्य तनयामुषा मुपये मे यदुत्तम तत्र युद्धमभूद घोरं हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुं त्वमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पत्नी उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुकवाच बाण पुत्र शत ज्येष्ठो बले रासीन महात्मन येन वामन रूपाय हर्ये दायी मेदिनी तस्योरस सुतो बाण शिव भक्ति रत सदा मान्यो वदान्यो धीमाश सत्यसंधो दृढ़व्रतः शोणिताखे पुरे रम्ये स राज्यम करोत पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव ते मरः सहस्रबाहुर्वाधेन तांडवे तोषयन् मृडम् भगवान् सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सल वरेण छन्दयामास स तं वव्रे पुराधिपम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और वह सचमुच बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत तक रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। स एकदाह गिरीशं पार्श्वर्थं वीर्यदुर्मदः किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशस्तत्पदाम्बुजं नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसामपूर्णकामानां कामपुरामराङ्घ्रिपम् 2000 च त्वादत्तं परं भाराय मे भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वद्रते समं कण्डूत्या निभृतेर्दोर्भिर्युयुःसुर्दिग्गजानहम् आध्यायां चूर्णयन्द्रीन् भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुः तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्ध केतुस्ते भज्यते यदा तद्दर्पघ्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्स्यमेन ते इत्युक्तः कुमतिर्हृष्ट स्वगृहं प्राविशन्नप प्रतीक्षण गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुदी तस्यो सा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निनारतिं कन्यालभत कान्तेन प्रागदृष्टश्रुतेन सा स तत्र तमपश्यन्ति क्वासी कान्तेति वादिनी सखीनां मध्ये उत्तस्थो विह्वला वीडिता वृषम्। एक दिन
बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने ही समीप स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकते मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा भी नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, पर वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रैमूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। वह अभी कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विवलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। बाणस्य मंत्री कुंभाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता सख्य पृच्छत सखी मूषाम कौतूहल समन्विता कम त्वं मृगयसे सुभ्रु कीदृश्यस्ते मनोरथ हस्तग्राहं न तेऽध्यापि राजपुत्रोपलक्ष्ये। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषोवाच, दृष्टः कश्चिन्नर स्वप्ने श्यामः कमललोचन पीतवासा बृहद् बाहु योर्षितां हृदयंगमः तमहं मृगयेकान्तं पाययित्वाधरं मधु क्वापि यात स्पृहयतिं छित्त्वा मां व्रजिनार्णवे। उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, पर मैं उसे अघा कर पी ही न पाई कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखोवाच, व्यसनं ते पकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहरता तमादिश। इत्युक्त्वा देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगान् दैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनोजाश यथा लिखत। मनुजेषु च सावृष्णीन् शूरमानकदुन्दुभिं व्यलिखद रामकृष्णो च प्रद्युम्न वीक्ष्य लज्जिता। अनिरुद्ध विलिखितं वीक्ष्यो शावाङ्मुखी ह्रिया सो सावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए।
मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो उठी। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा प्राण वल्लभ है, यही है, यही है। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्र कृष्णस्य योगिनी, ययो विहाय सा राजन द्वारकां कृष्ण पालितां। तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्नी योगमास्थिता, गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत्। सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना, दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्निना समं। परार्घ्यवास स्त्रगन्धधूपदीपासनादिभिः पानभोजन भक्षेष्य वाक्ये शुश्रूषयार्चितः। गूढकन्यापुरे शश्वत् प्रवृद्ध स्नेहयातया, नाहर्गणान् स बबुधे उषया परतेन्द्रियः। ताम तथा यदुवीरेण भुज्यमाना महतव्रतां, हेतुर्भिर्लक्ष्यां चक्रूरा प्रीतां दुर्वच्छदये। भटा वेदया चक्रुराजस्ते द्वितुर्वयं, विचेष्टितं लक्ष्यामः कन्याया कुलदूषणम्। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी और कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य, चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य, निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से अवश्य संबंध हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपके अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। अनपायिभिरस्माभिर्गुप्तायाश गृहे प्रभो, कन्याया दूषणं पुंभिर्दुर्प्रेक्षाया न विद्महे। ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितो श्रुतदूषण, त्वरित कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षीदयदूद्वहम्। कामात्मजं तं भुवनेकसुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्बुजेक्षणं, बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननं। दिव्यन्तमक्षे प्रिययाभिनम्यया तदङ्गसङ्गस्तन कुङ्कुमस्रजं, बाहोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः। स तं प्रविष्टं व्रतमाततायिभिर्भटेरनीकैरवल्योकमाधवः। उद्यम्नमौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तकोदण्डधरो जिघांसया। जिघ्रक्षया तान् परितः प्रसर्पतः, शृणो यथा सूकरयूथपोहनत।
ते हन्यमाना भवनादवि निर्गता विभिन्न मूर्धोरुभुजा प्रदुद्रवु। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवला सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की अनूठी शोभा हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का इस संपर्क होने से उसके वक्ष स्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए जो जो उनकी ओर झपटते, त्यों तो वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंग आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। तम नागपाशैर बलि नंदनो बलि घ्यंतम स्वसैन्यम कुपितो बबंधः उषाभृशं शोक विषाद विह्वला बद्धम निशम्याश्रुकलाक्षिरोदिशीत। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उन्हें नागपाश से बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों के से आंसू की धारा बहने लगी और वह रोने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बंधो नाम 62 अध्यायः संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।